आप देख रहे हैं मारो राजस्थान, आपके साथ मैं स्वप्निल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर आपको यानी हमारे प्रदेश राजस्थान को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। जोधपुर से ये बड़ी घोषणा सामने आई है। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और उन्होंने ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य हैं जिन्होंने वैट कम किया है और अब हमें भी वैट कम करना है। किस तरह से कम करना है ये फिलहाल सरकार सोच रही है। उन्होंने कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि वैट को कैसे कम किया जाए। पेट्रोल डीजल पर वैट जल्द कम किया जा सकता है। बिगाड़ी जनसभा के संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की है। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी, 5 रुपए और 10 रुपए। और उसके बाद लगातार बीजेपी कह रही थी कि जहां पर भी हमारा शासन नहीं है, जहां पर विपक्षी दलों का शासन है, वो वैट कम क्यों नहीं कर रहे। और इस बीच पंजाब से इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आई। मुख्यमंत्री का इशारा उसी ओर था। उसके बाद उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य कम कर रहे हैं, अब हम भी कम करने वाले हैं, लेकिन किस तरह से कम किया जाए फिलहाल हम इस पर सोच विचार कर रहे हैं। टैक्स तो आपके ऊपर लगाता है। अगर आप अभी 10 रुपये 15 रुपये कम करते हो तो 3,500 रुपये हमें रेवेन्यू कम मिलेगा राजस्थान को। बात वही नहीं है, जनता को उसका फायदा मिल जाएगा। तो वो लड़ी तो नहीं चल रही है, पर फिर भी हमारी मंशा है, क्योंकि सब राज्यों ने कम किया, अड़ोस पड़ोसी राज्यों ने, बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, तो हमें भी कम करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि टैक्स तो आपके ऊपर लगाता है। अगर आप अभी 10 रुपये 15 रुपये कम करते हो तो 3,500 रुपये हमें रेवेन्यू कम मिलेगा राजस्थान को। बात वही नहीं है, जनता को उसका फायदा मिल जाएगा। तो वो लड़ी तो नहीं चल रही है, पर फिर भी हमारी मंशा है, क्योंकि सब राज्यों ने कम किया, अड़ोस पड़ोसी राज्यों ने, बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, तो हमें भी कम करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि तो ये बड़ी खबर है। पेट्रोल डीजल पर वैट हालांकि सरकार कम नहीं करना चाहती थी, इस तरह के संकेत मिले थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बड़ा निर्णय लिया है। ये संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि राहत देने पर विचार चल रहा है, जल्दी इस बात पर फैसला कर लेंगे कि किस तरह से ये राहत दी जाए। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वैट हम कम करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर व्यास से। चंद्रशेखर, ये एक ऐसा मसला है जो लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है और ऐसे में इस संबोधन के वक्त जब उन्होंने ये कहा कि हम वैट कम करेंगे, जिस तरह से तालियां बजी, आसानी से समझा जा सकता है कि लोग इसका इंतजार कर रहे थे। जी स्वप्न, निश्चित तौर पर बात करें तो आज बिगाड़ी में आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा शुभ संकेत दिया है। राजस्थान की जनता को बड़ी राहत देने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी राज्यों ने जब कीमतें कम की तो अब हमें भी करना पड़ेगा और हम विचार कर रहे हैं कि किस तरह से किया जाए। कम से कम ये एक बड़ा शुभ संकेत माना जा रहा है। राजस्थान की जनता को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने गृह जिले से ये घोषणा की और कहीं ना कहीं अब लोगों को इंतजार है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार क्या निर्णय लेती है, कितना जो है वो वेट कम करके क्या राहत देती है, इसको लेकर जो लोगों को इंतजार। लेकिन जब उन्होंने घोषणा की तो यहाँ पर लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए तालियां बजाई और इस फैसले का जो स्वागत किया है। जी स्वप्न, लोग आपस में बात कर रहे हैं भाषण के इस हिस्से पर, वहां पर जो लोग हैं। जी निश्चित तौर पर ये जो यहाँ पर जो संबोधन के बाद जो सभा विसर्जित हुई, उस दौरान जो सब लोगों में सबसे बड़ा चर्चा का विषय और सोशल मीडिया पर भी ये कि हाथों-हाथ जो है ये जो पोस्ट वायरल हो गई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक शुभ संकेत दिया है जोधपुर शहर को, जो जल्द अगर बात करें राजस्थान को बड़ी राहत मिलने वाली है। पेट्रोल और डीजल में जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है, महंगाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर जो अशोक गहलोत ने शुभ संकेत दिया, इसको लेकर जो है जनता में जो खुशी का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। जी ले देखिए, फिलहाल इस एक मसले पर एकमात्र पॉइंट जो प्रदेश के विपक्ष बीजेपी की तरफ से आ रहा था वो ये कि हमने तो कर दिया पर कांग्रेस नहीं कर रही है, अब वो करने वाले हैं। क्या इनिशियल कोई रिएक्शन बीजेपी से मिल पाई है चंद्रशेखर? देखिए फिलहाल जो है यहाँ जनसभा से जाने के बाद जो बीजेपी के रिएक्शन के को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पे जो महापौर है जो नगर निगम की बीजेपी की वनिता सेठ, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या रिएक्शन रहता है। इसके अलावा जो अन्य नेता है उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल जो है
मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की और निश्चित तौर पर ये घोषणा कहीं ना कहीं सुखद घोषणा है राजस्थान की जनता के लिए। राजस्थान की जनता को महंगाई से एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के भाव कम होंगे तो उसके साथ ही महंगाई का स्तर भी कहीं ना कहीं कम होगा और रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत होगी। जिस वक्त देखिए सभी जानते हैं, देखिए अब श्रीगंगानगर में तो वैसे भी पूरा देश ही जानता है कि सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। भले ही एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई, उसके बाद भी हालांकि जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी कम की वो बहुत ज्यादा पीछे तो हमको नहीं ले गई। जिस दिन एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी उससे 27 दिन पीछे हम चले जाएं तो वही स्थिति जस की तस थी, यानी बजट पर उतना ही अंतर आना था। जो 27 दिन पहले घर का बजट था वही 27 दिन की परेशानी के बाद बन रहा था। लेकिन अब वैट में जब कमी होगी तो एक राहत तो मिलेगी। अगर मैं जोधपुर की बात करूं चंद्रशेखर, तो वहां पर अभी फिलहाल पेट्रोल डीजल के क्या रेट चल रहे हैं और लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से वैट स्क्रैप होने वाला है। जो भी छूट होगी वो यूं दिखने में भले ही छोटी लग सकती है लेकिन वो भी एक बड़ी राहत दे सकती है। फिलहाल जोधपुर में किस तरह के रेट्स हैं? तो जोधपुर में अभी पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर जो है बिक रहा है। अगर जो वेट कम करते हैं उसके बाद जो लोगों को राहत मिलेगी वो देखने वाली बात होगी कि कितना जो है वेट कम करने के बाद इस कीमतों में फर्क आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को एक इंतजार था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अन्य राज्यों की तरह ऐसा कदम उठाएंगे और लोगों को राहत देंगे। उसमें कहीं ना कहीं ये घोषणा जो है एक अपना आप में राहत का सब्जेक्ट है और लोग जो है इसको लेकर चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि मुख्यमंत्री ने जो है जनसभा में अपने गृह क्षेत्र से ये जो घोषणा की उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है। शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने यहां ऑडी हादसे में जो लोग घायल हुए उनसे एम्स में जाकर मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। सीएम ने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए का ऐलान किया है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपए मदद की घोषणा की है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने जालोली मंडोर गांव और डिगाड़ी गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस में सरकार जनता के सहयोग से बेहतर मैनेजमेंट कर पाई। गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों की सेवा करना मैंने जोधपुर की जनता से ही सीखा है। लोगों के अंदर कोरोना के अंदर मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोएगा। तो आप लोगों ने जोधपुर वासियों ने भी और पूरे राजस्थान वासियों ने जो इमदाद करी है, पका हुआ खाना, कच्ची सामग्री बांटना, सरकार ने भी जो डेस्टिट्यूट थे, आगे पीछे कोई नहीं था, उनको ठेले वाले, रेडी वाले, इन सबको हमने कैश भी बांटा। करीब 5 बार 5,500 रुपये दिए होंगे, 1,000 1500 करके, तो भाई तकलीफ नहीं पाए कोई। और काम के मामले में आप समझ लो कि हम कोई कमी नहीं रख रहे हैं। चाहे चिरंजी योजना, ये 5 लाख रुपए किसे कहते हैं? इलाज आपका चाहे प्राइवेट में करवाओ और चाहे सरकार में करवाओ, आपके परिवार का 5 लाख तक का पूरा खर्चा कैशलेस। ये नहीं पहले चुकाओ फिर वापस आप बिल पेश करो और फिर इंश्योरेंस वाले कहने ये कम है ज़्यादा, कुछ नहीं। अंदर जाओ, इलाज करवा के वापस निकलो। जिस दिन भर्ती होगा व्यक्ति उसके 5 दिन पहले और जिस दिन उनकी छुट्टी होगी अस्पताल से तो 15 दिन बाद तक की दवाएं हमें सब फ्री रहेगी। इस प्रकार की हमें सुविधा। और अभी जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं गैस के, उसके कारण महंगाई बहुत बढ़ रही है पूरे देश के अंदर। राजस्थान सरकार ने अभी फैसला किया नहीं था क्योंकि भारत सरकार जो है वो पूरे देश को गुमराह कर रही है। जिस प्रकार से उन्होंने 5 रुपये 10 रुपये घटाए हैं, आप बताओ साल भर में 25 रुपये बढ़ाए पर लीटर, 20 रुपये बढ़ाए डीजल में मान लो लगभग, और 5 रुपये 10 रुपये कम कर दो। नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से उन्होंने राज्यों को कहा आप कम करो, हमने उनको कहा भारत सरकार को 2 बातें हम करना चाहते हैं। एक तो आप पाबंदी लगाओ, और दाम नहीं बढ़े भविष्य के अंदर, फ्यूचर में कोई दाम नहीं बढ़े। और अब बात महंगाई पर जारी तकरार की। महंगाई पर बीजेपी कांग्रेस में तकरार थम नहीं रही।
कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी वैट के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। हालांकि आज के संबोधन के बाद स्थितियां थोड़ी बदली जरूर है। अब बीजेपी का रिएक्शन देखना होगा। बहरहाल 14 नवंबर से कांग्रेस जन जागरण अभियान शुरू करने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो जनता के सवालों का कैसे सामना करेगी। अशोक जी गहलोत पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करें। चलाएंगे ना, वो कम करें कीमतें, तो कीमतें तो कम कर नहीं रहे। उनको एक पूरी जानकारी जनता को उपलब्ध करानी चाहिए। इतने का हम डीजल खरीदते हैं, इतने का पेट्रोल खरीदते हैं, इतने पैसे उस पर ड्यूटी के लगते हैं, इतने पैसे का ये हिस्सा राज्यों को शेयर के लिए जाता है, इतना पैसा जो बच रहा है वो केंद्र सरकार खुद अपने खजाने को भर रही है। ये सारी बातें जनता के सामने रखनी चाहिए, तब जाके उनकी बात के कोई मायने होंगे। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। आज राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इससे पहले वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी, उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उससे पहले भरोस सिंह जी की गवर्नमेंट थी। उस समय से राजस्थान में जो वेट है वो हमेशा से ज्यादा रहा है, उसकी दरें ज्यादा रही है। उसका कारण यह रहा है कि राजस्थान में महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य स्टेटों की वनिस्पत जो रिसोर्सेज थे, स्टेट की इनकम के रिसोर्स थे वो शुरू से कम रहे थे, इसलिए थोड़ा सा जो वेट है वो राजस्थान में शुरू से ज्यादा रहा है। ये कोई आज नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी को लेकर यह खत लिखा है। इसमें सीएम ने अब तक की तेल के दामों में बढ़ोतरी और कटौती का जिक्र किया है। इसके साथ ही सीएम ने वैट को लेकर भी अपनी बात रखी। सीएम ने चिट्ठी में लिखा, वर्ष 2021 में ही पेट्रोल की कीमत करीब 27 रुपए, डीजल की कीमत करीब 25 रुपए बढ़ी। अत्यधिक बढ़ाई गई अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में से केवल कुछ छूट दी गई। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती अपर्याप्त है। सत्ता में टिके रहने के लिए कांग्रेस भी अब साधु संतों की शरण में है। उपचुनावों में मिली बड़ी जीत के बाद अब मंत्री विधायकों के घरों पर संतों के दर्शन होने लगे। संतों के सम्मान में कांग्रेस 2023 की जीत का आशीर्वाद ढूंढने लगी है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस का भगवा दांव रास नहीं आ रहा। कांग्रेस का भगवा दांव, साधु शरणम गच्छामि, अब की बार सॉफ्ट हिंदुत्व से वार, आशीर्वाद पर तकरार। संत समाज का सम्मान और 2023 के लिए जीत का आशीर्वाद। जी हां, उपचुनाव में विजय का आशीर्वाद मिला तो कांग्रेस ने भी संत समाज का सम्मान करने में देर नहीं लगाई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर संत प्रकाश नाथ का आगमन हुआ। वो आदिवासी इलाके के धोलासर खेड़ा में धुना रमाते हैं। कांग्रेस को उन्होंने उपचुनाव में विजय का आशीर्वाद दिया था। अब जब पार्टी चुनाव जीत गई तो युवा संत को साथ लेकर दोनों विधायक गोविंद डोटासरा के आवास पहुंचे। डोटासरा ने सनातन परंपरा से साधु का सम्मान किया, जीत का आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की, साथ ही 2023 के लिए भगवा दांव भी खेल दिया। इस पार्टी का को तो सदैव से ही साधु संतों का आशीर्वाद है। ये तो बीच के कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से माहौल बनाया जैसे इन्होंने कोई ठेका ले रखा हो। 36 कौमों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ऐसी विचारधारा है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब धर्मों को मानने वाली। कभी ये तो भारतीय जनता पार्टी ने खाली धर्म के नाम पे ढकोसला करते हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है वो जोड़ने की है, वो तोड़ने की नहीं है। इसलिए भगवा या वो दूसरे हरा या सफेद, हर कलर में तो तिरंगा है देश का झंडा, और कांग्रेस का भी कलर ट्रायंगल है। इसमें ये मानिए कांग्रेस हिंदुस्तान के डीएनए में है, इसलिए हम सब धर्मों का सम्मान करना कांग्रेस की विचारधारा है।
चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। तो राम तो किसी से भेदभाव करते नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में कोई झगड़ा नहीं है। बीजेपी के साथ दिक्कत ये, बीजेपी ना राम को मानती है ना कृष्ण को। बीजेपी तो वोट की राजनीति करती है, सबसे धोखा करती है। तो कांग्रेस तो खुद धर्म के रास्ते पर चलती है, हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं। इसलिए बाबा लोग आने लगे, सब बाबा सब आते हैं हमारे साथ, सब हमारा परिवार है। दरअसल बीजेपी अक्सर भगवा कार्ड खेल सत्ता आसीन होती रही है, लेकिन कांग्रेस का भगवा दांव बीजेपी को रास नहीं आ रहा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी के नेता खुद को हिंदू तक नहीं मानते, वो वोटों के लालच में साधुओं को लेकर घूम रहे हैं। कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। वो नेता जो आदिवासी में अपने आप को सबसे ज़्यादा नौजवानों का चेहरा कहता है, गोगरा, उन्होंने पिछले वर्ष विधानसभा और विधानसभा के बाहर कहा था हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। और अब वोटों की फसल काटने के लिए उसी इलाके के संतों को लेकर अपनी जीत का महिमा मंडन करते घूम रहे हैं। मैं समझता हूं कि कथनी और करनी का ये अंतर निश्चित तौर पर दिखा रहा है कि जब कभी भी वोट होते हैं तब कभी इनको राम याद आता है, कभी राम मंदिर याद आता है, कभी जनेऊ इनके नेता धारण करते हैं, और वैसे ये अपने आप को हिंदू बताने में भी अपमानित महसूस करते हैं। इनका असली चेहरा धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है। वोटों की सियासत क्या क्या नहीं कराती, चुनावी मजबूरियां ही हैं जो कांग्रेस जैसी पार्टी को संतों के बीच अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए मजबूर करती है, ताकि संतों का आशीर्वाद उसकी चुनावी राह को आसान बना सके। बीजेपी की भगवा ब्रिगेड से मुकाबले के लिए शायद अब कांग्रेस ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने का फैसला कर लिया है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। दिल्ली के यमुना में प्रदूषण के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, यमुना की गंदगी के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सर, छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में यमुना की गंदगी को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू है, क्या कहेंगे? देखिए, सारे मीडिया चैनल्स में पिछले 2 दिन से देख रहा था, यमुना के दर्दनाक हालात को बयान कर रहे थे। छठ पूजा करने वाली हमारी माताओं बहनों के दुख तकलीफ को बयान कर रहे थे। निश्चित रूप से उनके दुख और तकलीफ को देख करके मन में कष्ट होता है। कुछ साल पहले तक शायद गंगा नदी पर, गंगा की बहुत सारी सहायक नदियों पर इस तरह की स्थिति रही होगी। कानपुर में भी माताओं बहनों को इसी तरह का कष्ट सहना पड़ता होगा, लेकिन आज हालात बदल गए। दिल्ली में भी ये हालात बदल सकते थे यदि दिल्ली सरकार 2018 और 2016 के समय में जो परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी परियोजना जिसे दिल्ली सरकार अपने संसाधनों से बनाएंगे, बड़े बड़े वादे और दावे करके उसको प्रारंभ करती है। 2018 में आकर के रिसोर्सेज का क्रंच होने का बहाना बनाती है। भारत सरकार रेट्रोएक्टिव फंडिंग, उसमें देश में पहली बार ऐसा होता है कि किसी प्रदेश के प्रोजेक्ट में हम 50% भागीदारी करेंगे, हम पैसा देंगे, उसके लिए एग्री हो जाती है, पैसा दिया भी जाता है कि 2 साल में वो प्रोजेक्ट जो 18 में पूरा होना था 18 में नहीं हो पाया, इसलिए उसके लिए पैसा देती है। आज 2021 तक पहुंच जाने के बाद में भी उसकी गति जो है, उसका प्रोजेक्ट का कंप्लीशन 20-25% तक की पहुंचे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मन में दुख तकलीफ होता है। ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, कैमरामैन हरीश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। और वक्त चलाई छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बेकाबू ऑडी की जानलेवा रफ्तार। बात करते हैं जोधपुर की, जहां एक तेज रफ्तार ऑडी ने 10 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घायलों का हालचाल जाना और मुआवजे का ऐलान किया। सन सिटी में दौड़ती मौत लाइव, रफ्तार के कहर का खौफनाक वीडियो, ऑडी कार जानलेवा। 4 बच्चों के, मतलब ऊपर से कार वाला लेके आया, ऊपर से गिरा दी गाड़ी। हमारे तो घर पे बैठे थे, बैठे हुए भी ला के ठोक दी और 4 बच्चों
बिल्कुल ही बेहोश हो गया था। एक तो ठाम ही खत्म हो गया मेरा भाई, एक भेजा निकल गया, सर फूट गया बिल्कुल। गाड़ी कौन सी थी? कार वाला था, टोली कार थी। देखा वहाँ कच्ची बच्ची रखे गाड़ी की शुरू आई तो जांच का विषय हो जाए। बहुत दुखद घटना हुई है। बच्चे गरीब लोग हैं तो बाहर के आए लोग, राजसमंद के भी है, यहाँ बसे हुए लोग हैं, कच्ची बस्ती के लोग हैं। तो हमने प्रशासन को कहा, जिला प्रशासन को विशेष ध्यान रखें इन लोगों का। डॉक्टर साहब खड़े हैं यहाँ पर एम्स के, खुद मॉनिटर कर रहे हैं हर पेशेंट को। ऑपरेशन भी होने वाला है तो कोई कमी नहीं है, आपको पूरी तरह ध्यान रखा जाता है। और क्योंकि सीरियस है, जान ज़्यादा सीरियस है, इनकम सीरियस है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पूरा इलाज हो रहा है। बाकी तो जो इलाज सरकारी को तो अपना। और वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे डेंगू के खिलाफ प्रशासन के एक्शन की।